केंद्र सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, जो किसानों की आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है। तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। और जब सरकार बातचीत कर रही है तब ऐसे समय में आंदोलन को इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, मेरे को तो एक किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों को तो बरगला करके कुछ संख्या में जरूर बुलाए हैं उसके अंदर, लेकिन यह आंदोलन कोई और चला रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपने चुनाव स्टार्ट हो उसकी भी बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग योजना को रद्द किया है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो है पारदर्शिता के लिए लाया गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है पारदर्शिता के लिए करती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए करती है। ये चुनावी बांड का जो विषय आया था, वो विषय देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर कुछ कहा है तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी, जिससे भी पारदर्शिता हो। हम तो एक देश एक चुनाव चाहते हैं, हम तो एक देश एक वोटर लिस्ट चाहते हैं, एक देश एक राशन कार्ड चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत सकारात्मक है। जो भी राष्ट्र के हित में होगा, देशवासियों के हित में होगा, हर वह काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सर एक सवाल आखिरी रहेगा, ममता बनर्जी ने जो है संदेश खाली हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी जी की सरकार को एक पल के लिए भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहां पर हिंदुओं का दमन वैसे ही हो रहा है जैसे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहा था। इतना अत्याचार जो त्रेता युग में और द्वापर में रावण और कंस के शासन में होता था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज्यादा अत्याचार इस समय पश्चिम बंगाल में लोगों पर हो रहा है। ऐसी अराजक सरकार को कोई सह नहीं सकता है और इसका खामियाजा उनको तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही भुगतना पड़ेगा।